आज वेडनेसडे है, गणेश जी का दिन। तो शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय नमः से, और राधे राधे भी आप सभी को। तो आज मैं 2012 को अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से आउट करती हूँ और आप सबसे शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था 2012 में मेरे साथ, और इस कंसरूपी एमएस ने क्या किया था। 2012 आया, 2011 तक मैंने आपको सुनाया, मैं ठीक हो गई थी। अगेन मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने लगी, खुश थी। वही एक्टिंग चालू, मेरी हॉबी, मतलब मज़े आते थे मेरे को एक्टिंग करने में, बिग बॉस खेलने में, फ्रेंड्स के साथ मेरी, जो उन्हें भी मज़े आते थे हर पीरियड में। और खेल में बहुत ध्यान हो गया मेरा, पढ़ाई में भी था, पढ़ाई भी बहुत करती थी, मेहनत बहुत की है। रूपाली के घर जाके रात रात भर तक पढ़ाई की, पर खेल में बहुत ज़्यादा था। खेलने के लिए मेन मकसद से जाती थी, पर वो पढ़ती थी तो संगति का असर होता है ना, तो मेरे को भी पढ़ना ही पड़ता था। फिर मिनी के घर भी कई बार गई। तो फिर क्या हुआ, मैं भूल जाती हूँ यार। फिर मैं इतना समझ गई कि सिंगिंग और डांसिंग मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं उसमें नहीं हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि रिजेक्शंस मिल चुके थे शायद इसलिए। बट ग्रुप डांस किया मैंने, मज़ा आने लगा, इंजॉय करने लगी, खूब सारी फ्रेंड्स बनाई 2012 में, तो बहुत सारी थी और सारी याद आ रही हैं। और फिर सबको बिग बॉस खिलाती थी, जो भी फ्रेंड्स बने थे उनको। फिर आया एग्ज़ाम्स का टाइम आने वाला था, तो मेरे को एमएस रूपी कंस ने घेर लिया, मतलब मेरी एक आंख में पेन शुरू हो गया। तो अब मेरे को समझना है पेन क्यों हो रहा है, फिर से समझना है, अरे यार वैसे ही पेन आ रहा है 2011 जैसा। टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती थी मैं, क्या हो रहा है। फिर वही स्टेरॉइड्स लगे, इंदौर गए पापा, मैं जो हमेशा जाते थे, जाते रहे हैं और जाएंगे, कब पता नहीं कब तक। तो गए, तो फिर वहीं डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स बताए, तो स्टेरॉइड्स लगे। फिर मैं ठीक होने लगी अगेन 7-8 दिन में। 7-8 दिन तक मेरा क्या हुआ, विजन एक आँख का अपने आप कम हो गया था। तो उस कम विजन में मैंने एग्ज़ाम्स दिए 12th के, एक आई से जितना दिख रहा था उस हिसाब से दे दिए। फिर मेरे को उस टाइम पे के लिए बड़ी बात लगी कि अरे इस आँख से दिए हैं, तो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने वाला था। तो मैं प्रे करती थी गॉड से कि ऐसी ऐसी कंडीशन थी, मेरे 60% बन जाए या 6 की लाइन में बन जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ग्रेप्स छोड़ दूंगी मैं, जो कि मैंने छोड़ दिए। और अभी इसी मंथ मैंने शुरू करे हैं वापस से, क्यों किए वो भी मैं बताऊंगी किसी रील में। तो मेरी किस्मत से लकीली बन गई 72%। तो मैंने तब से ग्रेप्स नहीं खाया, ज़्यादा ही दे दिया भगवान ने। पर होता है ना, जब पूरी सब सिचुएशन ठीक हो जाती थी ना, तो मैं ना सोचने लगती थी मैं औरों जैसी हूँ। मेरा एमएस को कुछ नहीं समझती थी, जो समझना चाहिए था अब लगता है। बिल्कुल कुछ नहीं समझती थी जब ठीक हो जाती थी। जब तक ठीक नहीं होती थी तब तक रोना गाना रहता था मेरा कि ये क्या हो गया एकदम से, अब ठीक होगा नहीं होगा। पर ठीक हो जाती थी तो औरों जैसी समझती थी। तो फिर थोड़ा सा जेलेसी पॉइंट आया मेरे साथ। जेलेसी मतलब फ्रेंड्स से होती है, जो शायद इस एज में, उस एज में बहुत बड़ी बात लगती है, बहुत बड़ी बात होती है, उस एज में होती है। मेरे को ये जेलेसी कभी नहीं हुई कि मेरे फ्रेंड्स के क्यों इतने मार्क्स आए, मेरे को ये जेलेसी हमेशा हुई कि मेरे क्यों इतने नहीं आए, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये तो हमेशा हुई ये। तो मेरे को उस टाइम पे जेलेसी हुई कि मेरे 72 आए हैं और मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स मिनी और रूपाली, उनके 80-83% आए हैं। तो मेरे 72 क्यों आए, मेरे क्यों नहीं आए। फिर वही मम्मी के सामने रोना, मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। जो जेलेसी मेरी ख़त्म हुई जब मैं इस कंस को अच्छे से समझी, जानी कि हाँ भाई ये है मेरी लाइफ में और ये बहुत कुछ, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको बहुत लाइटली ले रही थी। जेलेसी अच्छे से ख़त्म हो गई कि मेरे साथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंस है।
तो मेरे साथ ये टैलेंट नहीं है। 2012 में मैं शायद थिन थी, पतली सी थी, तो लोग बाग दुबली बोल देते थे मेरे को, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था उस टाइम। उस एज में वो चीजें बुरी लगती हैं, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मेरे को क्यों दुबला बोला जाता है। मम्मी के सामने बहुत रोई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। तो फिर रोना गाना चालू, मम्मी समझा देती, फिर नॉर्मल हो जाती, फिर जीने लगती लाइफ। तो कुछ इस तरह से 2012 निकला मेरी जिंदगी से। मतलब आप सबसे शेयर करके निकल गया होगा, पता नहीं कहाँ चला गया होगा दूर आसमान में। और आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जो मन को शांति मिली है, दिमाग को शांति मिली है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मतलब मेरा मन ना पीछे, अभी मैं टॉपिक से भटक रही हूँ पर थोड़ा सा बता दे रही, मेरा मन पीछे कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था जब नेगेटिव था, नेगेटिव। और वो उसने मेरे दिमाग को इतना खराब कर रखा था ना, बताऊंगी और अभी बहुत शांत है, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता किसी बात का कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो राधे राधे, जय श्री राधे, जय हरिवंश, जय राधा वल्लभ लाल।